गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास बेटा, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का, जिसमें ब्रीदिंग इंक्लूड होती है। ब्रीदिंग होता है सिर्फ सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना, यानी ऑक्सीजन जो हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इसी को ब्रीदिंग बोलते हैं। मगर रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, तो उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। आर बॉडी इज बेस्ट पॉसिबल मशीन, हमारी जो बॉडी है वो सबसे बेस्ट मशीन है जो बन सकती है, जो पॉसिबल है। इट डज नॉट वेस्ट एनी एनर्जी, एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। देयर आर मैनी प्रोसेसेस इन आर बॉडी विच स्टार्ट विद आर बर्थ एंड एंड विद आर डेथ, यानी कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं या प्रोसेसेस हैं जो हमारे बर्थ के साथ तो शुरू होते हैं और हमारी डेथ के साथ वो खत्म होते हैं। वन ऑफ देम इज रेस्पिरेशन, और उसमें से एक रेस्पिरेशन भी है। वी रेस्पायर टू यूज अप द फूड टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट, और हम रेस्पायर क्यों करते हैं? ताकि जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी जो है हम निकाल सके। वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर मोर देन फ्यू मिनट्स विदाउट ब्रीदिंग, और हम कुछ मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते अगर हम ब्रीद नहीं कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्यों हम रेस्पायर करते हैं, हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, किस किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है ब्रीथ करते हैं, और कैसे प्लांट रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फूड इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारी बॉडी के अंदर होने वाला प्रोसेस है, जिसमें फूड को हम यूटिलाइज करते हैं और उसमें से एनर्जी निकालते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग और बीइंग, और बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी लिविंग बीइंग है उन सभी के लिए। Why do we respire? अब क्यों रेस्पायर करते हैं हम? You learned previously that all organisms are made of small microscopic unit called cell. हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सारे ऑर्गेनिज्म एक छोटी सी यूनिट से बने हैं जिसको सेल बोलते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटी यूनिट है स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म में या हम में। ईच सेल इज एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction, और हर सेल एक ऑर्गेनिज्म में जो क्या क्या परफॉर्म करता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। ये सारे यानी वो बढ़ते भी हैं, वो अपना वेस्ट भी निकालते हैं, वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट भी होते हैं और अपना न्यूट्रिशन भी लेते हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी, और ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। चाहे हम सो रहे हों, उठ रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, बैठे हों, तो इन सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, मगर एक्चुअल में एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या आप बता सकते हैं क्यों आपके पेरेंट्स बार बार कहते हैं कि आपको बार बार खाना खाना चाहिए या दिन में 3 मील्स लेनी चाहिए? ऐसा क्यों कहते हैं? फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी, फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कब रिलीज होती है? जब हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं ताकि वो फूड में से क्या निकाल सके? एनर्जी। ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम सिर्फ एयर को अंदर ब्रीद करते हैं। यू नो दैट एयर ट्रांसपोर्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, और आपको पता होगा कि एयर जो है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जाती है, अल्टीमेटली टू ईच सेल, हर सेल में। एंड इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और सेल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वही फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन सेल विच रिलीज द एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन जब सेल के अंदर होती है, जब सेल फूड को ब्रेक डाउन करता है और उसमें से एनर्जी लेता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म में होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज एनर्जी रिलीज्ड बाय रेस्पिरेशन फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस, हम अपने लाइफ के प्रोसेसेस को करने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं। 2 टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एक एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एक होती है एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। अब एरोबिक रेस्पिरेशन यानी जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। मैमल एंड बर्ड नीड एनर्जी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होती हैं, तो क्या है, उनको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए एनर्जी चाहिए होती है।
एनर्जी इज ऑल्सो नीडेड फॉर द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेसेस, और कुछ इन प्रोसेसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए, जैसे ग्रोथ के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल डिवीजन के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज यानी प्रोटीन बनाने के लिए, नर्व इम्पल्स यानी नर्व से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उससे, ठीक है, नर्व से जो हमारी बॉडी कम्युनिकेट करती है, जैसे अगर आप किसी आग को छू रहे हो तो आपका ब्रेन ही आपको बताएगा कि हाथ को पीछे करो वरना जल जाएगा, तो ये सब नर्व इम्पल्स होते हैं। अब रेस्पिरेशन पे आते हैं। इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है दैट ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल इन लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी। क्या है जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं लिविंग सेल के अंदर, ताकि वो एनर्जी जो है वो रिलीज कर पाए। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें एक तो ऑक्सीजन नीड होता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। इट इज रिलीज बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सेल बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये ज़्यादा ऑक्सीजन क्या कहते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है जब ये ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, करती है फूड सब्सटेंसेस को। जैसे ग्लूकोज होता है फूड में, अगर ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारी बॉडी से बाहर आते हैं, इसीलिए हम बार बार यूरिन के लिए जाते हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये सबको पता ही है। एरोबिक रेस्पिरेशन हैपन्स टू द टाइम इन एनिमल एंड प्लांट, और ऑल द टाइम इन एनिमल एंड प्लांट। एरोबिक रेस्पिरेशन हर समय एनिमल और प्लांट्स दोनों की बॉडी में होता रहता है। नोट दैट रेस्पिरेशन इज डिफरेंट टू ब्रीदिंग। सबसे पहले जानने की आपको क्या ज़रूरत है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। मैंने आपको बताया ब्रीदिंग सिर्फ आप जो सांस को लेते हो और बाहर निकालते हो सिर्फ यही होता है, मगर रेस्पिरेशन में हम अपने फूड से कैसे एनर्जी लेते हैं वो पूरा रेस्पिरेशन में होता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन एरोबिक रेस्पिरेशन हैपन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल। ज़्यादातर रिएक्शन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के वो किस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर। अब हम पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अनलाइक एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन डू नॉट नीड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है इसमें नहीं होती, ठीक है। It is released of relatively small amount of energy in cell by breaking down food substance in absence of oxygen। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता तो इसमें जो एनर्जी निकलती है वो भी कम होती है, यानी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और बिना ऑक्सीजन के यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो कम निकलेगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन हैपन्स इन मसल्स ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज। एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, मसल्स के अंदर होता है जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हो। ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज इज नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। ग्लूकोज जो है पूरी तरीके से ब्रोक डाउन नहीं होता। सो मच लेस एनर्जी इज रिलीज देन ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और बहुत ही ग्लूकोज क्योंकि अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं होता, इसीलिए जो एनर्जी है वो कम अमाउंट में निकलती है। देयर इज अ बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जो है आपकी मसल्स के अंदर बढ़ने लग जाता है जब आप वाइगरस यानी बहुत ही हार्ड एक्सरसाइजेस करते हो जिसमें आप थक जाते हो बहुत ज़्यादा। द लैक्टिक एसिड नीड्स टू बी ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेटर। और फिर यही लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज होते हैं, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये। दिस कॉज एन ऑक्सीजन डेट, और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन डेट यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नोन एज एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन, जिसको क्या कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के बाद ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होता है, दैट नीड टू बी रीपेड आफ्टर द एक्सरसाइज स्टॉप। और इसीलिए हमें वापस से उतना ऑक्सीजन अपने अंदर वापस से लाना होता है एक्सरसाइज के बाद, और इसीलिए हम बहुत ही लंबी लंबी डीपली सांसें लेते हैं जब हम एक्सरसाइज अपनी फिनिश कर देते हैं। अब आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो प्लांट और ईस्ट में होती है। ईस्ट एक तरीके का, अच्छा आपने कभी पिज्ज़ा खाया होगा या भटूरा खाया होगा, तो जिस चीज़ से वो फूलता है उसको ईस्ट बोलते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो हैपन इन प्लांट सेल एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है।
एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट के अंदर होता है इज यूज ड्यूरिंग ब्रूइंग एंड ब्रेड मेकिंग, इसीलिए ब्रेड मेकिंग के अंदर हम इसको यूज करते हैं या किस चीज़ को फुलाने के लिए। ग्लूकोज जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। इथेनॉल इज द एल्कोहल फाउंड इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स। इथेनॉल क्या होता है? एक एल्कोहल होता है एक तरीके का, जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स में जैसे बियर और वाइन में पाया जाता है। और ब्रेड मेकिंग में बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सपैंड द डो एंड हेल्प द ब्रेड राइज। और जो ब्रेड मेकिंग में होता है क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डो को फैला देती है और इसी के कारण जो आपने बनते हुए देखा होगा ब्रेड कैसे ऊपर आती है जब बेक होती है, तो वो उसी के कारण होता है। हम अपनी फर्स्ट वीडियो बेटा यहीं पर फिनिश करेंगे। इसके बाद आपको ब्रीदिंग से हम पढ़ेंगे ये वाला पोर्शन और हम पढ़ेंगे, और इसके बाद ब्रीदिंग से जो है हम अपनी सेकेंड वीडियो जो है वो स्टार्ट करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन वर्सेस एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको यहाँ दिया हुआ है। बेसिकली इसमें आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है कि कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन से अलग अलग है। ये हम ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये आप रीड कर लेंगे एक बारी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो 19 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है तो ये 19 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है एनारोबिक से सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, यानी अगर इतना ही ग्लूकोज एनारोबिक को दिया जाए इतना ही एरोबिक को दिया जाए तो इसमें 19 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी जो है वो निकलेगी, ठीक है बेटा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं।